नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। गंगा दशहरा के पुण्य अवसर पर लाखों की संख्या में आस्थावानों ने काशी के गंगा घाटों पर पहुंचकर मां गंगा में लगाई पुण्य की डुबकी। भाजपा युवा मोर्चा द्वारा चितरंजन पार्क से निकाली गई बाइक रैली। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में टैबलेट वितरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और उत्तर प्रदेश के हैंडलूम कारीगरी के सालाना स्टेट अवार्ड में वाराणसी के नसीम अहमद को मिला अवार्ड। और अब खबरें विस्तार से। गंगा दशहरा के पुण्य अवसर पर लाखों की संख्या में आस्थावानों ने काशी के गंगा घाटों पर पहुंचकर मां गंगा में पुण्य की डुबकी लगाई। मां गंगा के अवतरण दिवस की काशी में धूम रही। गंगा दशहरा के पुण्य अवसर पर काशी के प्रमुख घाटों पर गंगा स्नान हेतु श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। भोर से ही श्रद्धालुओं का रेला घाटों की ओर पहुंचना शुरू हो गया। आस्थावानों ने मां गंगा में पुण्य की डुबकी लगाई। इसके बाद मां गंगा का पूजन कर संकल्प छुड़ाया। ऐसी मान्यता है कि इस दिन ही मां गंगा धरती पर अवतरित हुई थीं, इसलिए इस दिन का विशेष महत्व होता है। श्रद्धालु इस दिन गंगा स्नान कर मां गंगा का पूजन करते हैं, साथ ही अपने पितरों के निमित्त भी श्राद्ध कर्म व दान करते हैं। वहीं श्रद्धालुओं की भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध रहे। भारी संख्या में फोर्स मौजूद रही। बाबू किनारे हो जाओ। जी आज किस तरह का दान स्नान चल रहा है? ये ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष दशमी और गुरुवार, इसको गंगा दशहरा कहा जाता है। शुक्ल पक्ष ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की जो दशमी आती है वह गंगा दशहरा क्या था। इस तिथि में गंगा जी स्वर्ग से पृथ्वी पर आई थी और इसलिए आने के बाद इन्होंने बहुत से लोगों को सुख प्रदान किया, बहुत से पितरों को मोक्ष दिया। इसलिए इस पर्व को हम लोग बहुत धूम से मनाते हैं। तो आज क्या क्या करना चाहिए? आज पहली बात तो पितरों के निमित्त करना चाहिए। जल दान है, पितृदान, पिंड दान है, उनके निमित्त भोजन है, उनके निमित्त फल है, ब्राह्मणों को खिलाना जिससे पितृ तृप्त हों। उसके बाद गंगा माई आज आई हैं तो इनका एक उत्सव होता है। इनके उत्सव में इनका पूजा किया जाए। 10 फल से भगवान का पूजा हो, 10 दीप जले, 10 प्रकार का फूल चढ़े, 10 प्रकार का फल चढ़े। इस तरह गंगा जी का पूजन होता है, जिससे कि बहुत से पुण्य की प्राप्ति होती है आदमी मनुष्य को। काशी की परंपरा के अनुसार आज तो गंगा दशहरा है, कल भी कुछ मनाया जाएगा? हाँ, आज गंगा दशहरा है। कल भीमसेन एकादशी है, जिसमें कि निराजल व्रत रहा जाता है। जो कल की एकादशी कर लेता है, निराजल कर लेता है, उसको 24 एकादशी पड़ती है। 24 एकादशी का पुण्य प्राप्त कल एकादशी करने से होता है। भाजपा युवा मोर्चा द्वारा चितरंजन पार्क से बाइक रैली निकाली गई। भाजपा युवा मोर्चा के सदस्यों ने महानगर युवा मोर्चा के अध्यक्ष के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दशाश्वमेध घाट स्थित चितरंजन पार्क से बाइक रैली निकाली। रैली के दौरान कार्यकर्ताओं ने काशी की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए विकास कार्यों से अवगत कराया। रैली विभिन्न मार्गों से होते हुए कचहरी मुख्यालय पर पहुंचकर समाप्त हुई, जहां एक सभा आयोजित की गई। किस तरह का ये रैली? आज हम लोगों ने विकास तीर्थ बाइक रैली यात्रा निकाली है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी के सफल 8 वर्ष के जो कार्यक्रम
8 वर्ष का जो कार्यकाल पूरा हुआ उसके उपलक्ष्य में हम लोग निकाल रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी के द्वारा, प्रधानमंत्री जी हमारे काशी के सांसद भी हैं, तो हमारे काशी में जो जो भी विकास हुआ है हम लोग इस रैली के माध्यम से उस विकास को प्रदर्शित करते हुए कचहरी पार्किंग पर एक छोटी गोष्ठी करते हुए कार्यक्रम का समापन करेंगे। और इसे किस तरह का संदेश देंगे, क्योंकि ये मोदी जी के संतरी क्षेत्र में यहाँ से रैली अपना यहाँ हम लोग टूरिज्म के साथ साथ आज प्रधानमंत्री जी ने और हमारे सांसद आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो जो भी काशी में विकास किया है उसको प्रदर्शित करेंगे और अधिक से अधिक देश भर और दुनिया भर के लोगों को आग्रह करेंगे कि वो एक बार हमारे मोदी जी के काशी जरूर आए। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में टैबलेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश में अध्ययनरत युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट एवं स्मार्टफोन वितरण योजना 2021-22 के अंतर्गत टैबलेट व स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंत्री रविंद्र जायसवाल ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी ने मुख्य अतिथि को अंगवस्त्रम प्रदान कर उनका स्वागत किया। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने छात्रों को टैबलेट देते हुए उसके महत्व को बताया। अपने संबोधन में उन्होंने विश्वविद्यालय परिवार का आभार प्रकट करते हुए अपनी शुभकामनाएं दी। उससे पठन पाठन होती थी, ऑनलाइन कक्षा शुरू की गई थी और अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ, कंट्रोल किया गया है। कोरोना खत्म नहीं हुआ, कंट्रोल किया गया है। न जाने कब पलट के शुरुआत कर जाए, तो आप बच्चों का पढ़ाई बाधित न हो, यह स्मार्टफोन से टैबलेट से आगे चलती रही सरकार के साथ। आप भाग्यशाली हो कि भारत के सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय ने जो लगभग 300 साल का इतिहास है, आप वहाँ के छात्र, आप भाग्यशाली। राज्य सरकार की अहम भूमिका है, जिसका कोरोना काल के बाद ये मंशा है कि बच्चे जो है कि शिक्षा प्रभावित न हो, उसके लिए सभी को इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जाएं और वो अपनी शिक्षा को सुचारू रूप से जो है कंटिन्यू कर सकें। कितना लाभ मिलेगा इससे छात्रों को? हाँ, मेरे विचार से जो है इसको जो आज के युग में भाई 21वीं शताब्दी जो है पूर्णतया जो है इलेक्ट्रॉनिक युग है और इसमें शिक्षा में भी जो है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का जो है बहुत सदुपयोग हो रहा है। और कोरोना काल के बाद तो इसका बहुत ज़्यादा ऑनलाइन जो है शिक्षा में उपयोग हो रहा है। विदेश से भी हम शिक्षा घर बैठे जो है ग्रहण कर सकते हैं और इससे शिक्षा का ग्लोबलाइजेशन भी होगा और हम जो है देश विदेश से अपने विचारों का आदान प्रदान, शिक्षा का आदान प्रदान जो है ईजिली कर सकते हैं, जो पूर्व में संभव नहीं था। उत्तर प्रदेश के हैंडलूम कारीगरी का सालाना स्टेट अवार्ड में वाराणसी के नसीम अहमद को प्रथम स्थान का अवार्ड मिला। लखनऊ के नवीन भवन में आयोजित सालाना स्टेट अवार्ड के इस कार्यक्रम में वस्त्र मंत्री राकेश सचान के हाथों उत्तर प्रदेश के हैंडलूम कारीगरी का सालाना स्टेट अवार्ड पूरे उत्तर प्रदेश के 12 लोगों को मिला, जिसमें प्रथम स्थान का अवार्ड वाराणसी के जलालीपुरा निवासी नसीम अहमद को मिला। ये अवार्ड जामदानी दुपट्टा बनाने पर नसीम अहमद को मिला है। नसीम अहमद को ये अवार्ड मिलने पर जलालीपुरा के पार्षद हाजी ओंकार अंसारी ने कहा कि आज जो ये स्टेट अवार्ड नसीम अहमद को मिला है वो भी पूरे उत्तर प्रदेश में प्रथम अवार्ड जो स्टेट अवार्ड के नाम से जाना जाता है। ये अवार्ड पाकर नसीम अहमद ने पूरे बनारस वासियों का मान सम्मान बढ़ाया है। ये और उनका पूरा परिवार बनारसी साड़ी की कला को पूरे देश और विदेश में पहुंचा रहे हैं। नसीम अहमद जी, संत कबीर राज हथकरघा पुरस्कार योजना में आपको वाराणसी की तरफ से वाराणसी में फर्स्ट प्राइज मिला, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई ये तो गौरव की बात है। और काशी का जो प्रोडक्ट है हमारा बनारसी साड़ियों को, वो हमेशा जो है यहाँ का देश विदेश में जाना जाता है। और जो इस काम को हम लोग युवा लोग बढ़ा रहे हैं, उसे प्रोत्साहित करने के लिए ही वर्कआउट कर रहे हैं कि लोग जो है युवा जो आज के डेट में हैंडलूम में इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहे हैं, वो देख के इस चीज़ों को इन्वॉल्वमेंट हो। और इसलिए हम योगी जी का तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ कि उन्होंने जो है हमें प्रथम पुरस्कार राज्य हथकरघा देने के लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ। ये पुरस्कार आपको कहाँ पे दिया गया है?
ये लखनऊ में हमें बुला के वहाँ पे सम्मानित किया गया है। राकेश सचान जी थे, नवीन साइगल जी थे, तो उन्होंने ये उनके अगुवाई में हमें पुरस्कार उन्होंने राकेश सचान जी ने ही दिया है। और क्या पुरस्कार में क्या क्या चीज़ वितरण किया गया आपको? पुरस्कार में स्टेट अवार्ड का जो प्रथम प्राइज है मुझे जो है 1 लाख रुपए की धनराशि, और वाराणसी से जो परिक्षेत्र से मैं सेकंड प्राइज होने को 15,000 उसका 1,15,000 रुपये टोटल अमाउंट हमें जो है उन्होंने प्रदान किया है। पुरस्कार पाके आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा, बहुत ये मतलब खुशी का एक बताए, पूरे परिवार हमारा खुश है इस बात को कि जो हम लोगों को स्टेट अवार्ड को सेलेक्ट होके मेरे फादर को इस चीज़ के हमारे बेटे ने भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। उनकी खुशी है, हमसे ज़्यादा उनकी खुशी है कि हमारे बेटे भी इस काम को लगे हुए हैं। प्रथम पुरस्कार पाने के बाद आप इस क्षेत्र के नागरिकों और काशीवासियों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कह रहा हूँ कि जो बनारसी का जो हमारा काम है जो विलुप्त हो रहा है उस पर आप लोग ध्यान दीजिए, और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है, और इससे अच्छा कोई भी काम नहीं है। जो लोग आज के डेट में हैंडलूम छोड़ के सूरत, बेंगलोर या कहीं भी जा रहे हैं, तो उनसे मेरे आग्रह कर रहा हूँ कि आप कभी भी अपने जो पहचान है उस छोड़ कर कहीं और जाकर पहचान बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बनारस में रहे कि इस चीज़ को जो है भली बात ही अच्छे से कीजिए। आज के डेट में हम लोग लेबर चार्ज जो सब कुछ अच्छा मिल रहा है, तो आप उससे बेहतर है कि हम अपने परंपरागत चीज़ों से जुड़े रहें। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल, affiliated to CBSE New Delhi, with science, commerce and arts streams. Admission open from playgroup to class 11th. Most advanced physics lab, chemistry lab and biology lab. State-of-the-art computer lab, smart classes, music classes, art and crafts, experienced and dedicated faculty members, well-stocked library, indoor and outdoor games, regular cultural activities, safe transportation. Join us now and be a part of winning experience. Arya Mahila Nagarmal Murarka Model School, चेतगंज, वाराणसी। हमें चाहिए अधिकार आगे बढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार पढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार स्वनिर्भर रहने का, हमें चाहिए अधिकार कदम से कदम मिलाकर चलने का। हम समझते हैं आपके अधिकार, इसलिए हम देते हैं बेहतर शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, ताकि आप बने स्वनिर्भर। देते हैं एक बेहतर सोच, ताकि आप जाने खुद को। भारत के स्वर्णिम भविष्य में इस शैक्षणिक संगठन के माध्यम से नारी संवर्ग एवं देश के विकास में राष्ट्रीय धर्म एवं नीति के अनुरूप सहयोग करते चले आ रहे हैं। सुधाकर महिला महाविद्यालय आपको बनाए शिक्षित, समृद्ध और स्वतंत्र। सुधाकर महिला इंटर कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट एवं लॉ कॉलेज, खजरी, पांडेपुर, वाराणसी। सुधाकर महिला महाविद्यालय, एक कदम जागरूकता की ओर। सन 2022 में यदि आपका सपना है BHU या देश के किसी सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का, तो आप कर सकते हैं अपने सपनों को साकार संकल्प ट्यूटोरियल्स के साथ। संकल्प ट्यूटोरियल्स के 21 वर्षों के अनुभव, बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोसेस, स्टडी मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज के जरिए आप CUET के नए पैटर्न पर BHU की BSc, BCom, BA, B.Ed, LLB, BA LLB और BVoc की प्रवेश परीक्षा को आसानी से कर सकते हैं क्रैक। इसके साथ ही CHS की 6th, 9th और 11th में एडमिशन पाने के लिए सिर्फ संकल्प पर रखें विश्वास। BHU BCom में फर्स्ट रैंक लाना है तो आप भी मेरी तरह ज्वाइन करें संकल्प ट्यूटोरियल्स। संकल्प के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरे और मेरे सैकड़ों साथियों का BHU से BSc करने का सपना संकल्प ने पूरा किया। संकल्प के नोट्स और क्वेश्चन बैंक्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरी तरह आप भी BHU B.Ed में फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। CUET के नए पैटर्न पर BHU की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए संकल्प ट्यूटोरियल्स ने अपने स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, प्रॉब्लम सीट
और अपने अध्यापन शैली को पूरी तरह से अपडेट किया है ताकि हमारे विद्यार्थी हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष और शानदार परिणाम दे सकें। वाराणसी के किसी भी ब्रांच से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी संपर्क करें, क्योंकि संकल्प जिसका नहीं है कोई विकल्प। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, गढ़वा घाट, बनपुरवा एंड जगतगंज, वाराणसी। अब गर्मी जाओ भूल और रहो कूल कूल विद एक्वा वर्ल्ड वाटर पार्क। अब भीगो हर पल बारिश की मस्ती में। लो वर्ल्ड क्लास स्लाइडिंग का पूरा मजा। अब गर्मियों में पार्टी की धूम एक्वा वर्ल्ड वाटर पार्क के साथ झूम। तो अब समर हॉलिडे के लिए बाहर क्यों जाना जब वाटर पार्क में मिले मौसम सुहाना। एक्वा वर्ल्ड वाटर पार्क, पंडितपुर, मोहनसराय, नेशनल हाईवे, वाराणसी। इतना मजा बनारस में कहीं नहीं है। झूमो मस्ती में। आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय एफिलिएटेड टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सभी विषयों के साथ बीएससी एवं बीकॉम, वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब, मॉडर्न केमिस्ट्री लैब, लेटेस्ट जूलॉजी लैब एंड मॉडर्न बॉटनी लैब विद डार्क रूम एक्सपेरिमेंट्स, बेस्ट एंड सीनियर फैकल्टी मेंबर्स जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। Many extracurriculars, bus facility available for all region of Varanasi and other regions. Best hostel facility for students. For more detail, contact Acharya Sitaram Chaturvedi, Mahila Mahavidyalay, Padao Ramnagar Road, Domri Ramnagar, Varanasi. Forms available at City Office, Bal Vidyalay, Senior Secondary School, Prahlad Ghat, Varanasi. खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूपी बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी विश्वास राव को मालदीव में आयोजित प्रतियोगिता हेतु टीम इंडिया का मैनेजर नियुक्त किया गया। 54वां एशियन बॉडी बिल्डिंग एवं फिजिक स्पोर्ट चैंपियनशिप 15 से 21 जुलाई तक मालदीव में आयोजित है। इस प्रतियोगिता के लिए यूपी बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी विश्वास राव को टीम इंडिया का टीम मैनेजर नियुक्त किया गया है। इससे उनके शुभचिंतकों में काफी खुशी है। विश्वास राव उत्तर प्रदेश वाराणसी के रहने वाले हैं। उनके भारतीय टीम का टीम मैनेजर नियुक्त होने पर गाजीपुर बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी और यूपी बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी संजय कुमार राय व एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों और खिलाड़ियों ने खुशी जाहिर करने के साथ ही उम्मीद जताई है कि विश्वास राव के नेतृत्व में टीम इंडिया एक बार फिर से शानदार प्रदर्शन करेगी और अनेकों मॉडल जीतकर इंडिया वापस आएगी। हर वर्ष की बात इस वर्ष भी यूथ ऑफ एमिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तत्वाधान में जो चैंपियनशिप होने जा रही है एशिया लेवल की, एशियन चैंपियनशिप कहते हैं 2022 मालदीव में होने जा रही है बॉडी बिल्डिंग की। इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन एकमात्र संस्था के रूप में है जो इस चैंपियनशिप को रिप्रेजेंट कर रही है यूथ ऑफ एमिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। इस पूरे टीम को टीम इंडिया के रूप में हम ले जा रहे हैं। टीम इंडिया की चैंपियनशिप्स में मोर देन 80 का एक बड़ा कंटीजेंट आता है क्योंकि एशिया में एक बड़ी कंट्री के रूप में हिंदुस्तान जाना जाता है, जिसमें बॉडी बिल्डिंग की टीम एथलेटिक फिजिक, स्पोर्ट्स फिजिक, फिटनेस फिजिक और सेम कैटेगरीज मेन और वुमेंस की हैं, मास्टर्स हैं, जूनियर हैं,
ये पूरी कैटेगरीज़ के खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे। साथ ही साथ इसमें अर्जुन अवार्डी पद्मश्री हमारे माननीय गुरुजी प्रेमचंद टेगरा साहब, वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिकल स्पोर्ट्स फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल चेतन मनोहर पटारे सर, हमारे इंडियन कंटिजेंट की इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन की सेक्रेटरी जनरल हीरल शाह मैम, और साथ ही साथ हमारे बीच हमारे अर्जुन अवार्डी टीवी पॉलिसर भी होंगे जो टीम को रिप्रेजेंट करेंगे। आरसू जो रेलवे के चीफ कोचेस में से एक हैं, वो टीम कोच के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, और मैं विश्वास राव टीम मैनेजर के रूप में अपनी भूमिकाओं को कई वर्षों तक निभा चुका हूं। तो इस बार भी मुझे इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन ने चुना है टीम मैनेजर के रूप में अपनी सेवाएं देने के लिए। हम उम्मीद करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारतवर्ष का नाम ऊंचा होगा। जनगण मन जो हमारा राष्ट्रगान है, हम उसको फिर से अपनी विजय पताका फहराएंगे उस मालदीव के देश में, और हिंदुस्तान जय हिंद जय भारत के रूप में, और वहाँ पे नारों से गूंजेगा, ऐसा हमारा मानना है। लक्ष्मीकुंड पोखरे में एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। लक्ष्मीकुंड पोखरा में 32 वर्षीय एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। मृतक का नाम विश्वजीत और राजा प्रसाद बताया जा रहा है, जो सोनिया का निवासी है। वहीं मौके पर लक्सा थाने की पुलिस व भारी संख्या में एनडीआरएफ की टीम ने पहुंचकर काफी मशक्कत से शव को बाहर निकाला। सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जो लक्ष्मीकुंड में डूब गया है, तो यहाँ पे आके तस्दीक की गई। व्यक्ति का नाम विश्वजीत कुमार बसाक है, जो सोनिया का निवासी है, और उसके बाद में एनडीआरएफ की टीम को सूचित किया गया कंट्रोल के माध्यम से, और टीम ने आके जो है वो बॉडी रिकवर करी है। काफ़ी घंटों की मशक्क़त के बाद में बॉडी रिकवर हुई है, और बाकी की जो भी उचित कार्रवाई जो है उसको बॉडी को उसके लिए भेजा जा रहा है। उसके बाद में परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। क्या लगता है, ऐसा क्या लगता है, क्या स्थिति थी, क्या वो नशा करता था, क्या स्थिति थी? प्रथम दृष्टया जो व्यक्ति जो है पता किया गया है कि वो व्यक्ति नशे का आदी था, और यहाँ भी जब डूबने से पहले नशे में था, जिसके कारण ये दुर्घटना हुई है। और बाकी जो भी पोस्टमार्टम में जो आएगा उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। कुमार बसा। क्या करते हैं आप? हम पेंट का काम करते हैं। अच्छा, तो क्या मामला है? बच्चा क्यों आप? बच्चा रोज नहाने आता है, आज भी नहाने ही आया। फिर उनको तैरना आता नहीं, ऐसा मंगा लेकर नहाता है, पैर फिसल गया होगा। जैसा कि लोगों का कहना है कि पीने खाने का आदी था, तो क्या? नहीं, थोड़ा बहुत शराब पीता रहा, बस यही। क्या करते थे वो? वो कभी टोटो चलाते हैं, कभी पेंट का काम करते हैं, जब जो मिले। वाराणसी की दीपा सिंह ने सैनिटरी नैपकिन का काम शुरू कर कई लोगों को रोजगार मुहैया कराया। वाराणसी की दीपा सिंह ने स्टार्टअप इंडिया से जुड़कर 25 लाख रुपए का लोन लेकर सैनिटरी पैड का काम शुरू किया है, और इससे उन्होंने करीब 200 लोगों को रोजगार दिया है, जिसमें 150 महिलाएं हैं। हैदराबाद, एमपी के बैढ़न व पूर्वांचल के विभिन्न जिलों में महिलाएं और युवतियां अपना घर का काम करने के बाद सैनिटरी नैपकिन बनाने का काम करती हैं और अच्छी आमदनी कर लेती हैं। महिलाएं यहां पर सेट कटिंग और पैकिंग का काम करती हैं, तो पुरुष सैनिटरी पैड बनाने का काम करते हैं। इस कारखाने में दीपा सिंह लगातार सैनिटरी पैड की गुणवत्ता पर नजर रखती हैं। यहां काम करने वाली लड़कियों ने बताया कि हम अपनी पढ़ाई करने के बाद यहां आते हैं, और यहां पर काम करने से हमें अच्छी आमदनी हो जाती है, जिससे हम अपनी पढ़ाई और अन्य खर्च निकाल लेते हैं। लोन 25 लाख का था, और हम उस पैसे से हम एक रोजगार हमने शुरू किया महिलाओं की सुरक्षा के लिए। महिलाओं के स्वास्थ्य को देखते हुए हमें लगा कि गांव की ज़्यादातर महिलाएं फ्री बैठी हुई हैं, उनके पास कोई वर्क नहीं है, घरेलू कामकाज से वो फ्री होकर के कोई काम नहीं कर पा रही हैं। तो हम उनके यूज़ की चीज़ और उनके स्वास्थ्य को ध्यान में देते हुए हमने सैनिटरी पैड का बिज़नेस करने का हमने विचार किया, और सरकार से हमको काफ़ी हेल्प मिला, और बैंक के मैनेजर ने मेरा सहयोग किया। मेरे वर्क को देखते हुए उन्होंने लोन दिया। बैंक मैनेजर और मोदी जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा। अगर इसी तरह बैंक के मैनेजर और सरकार हम जैसी महिलाओं की सहायता करते रहे, तो हमें लगता है हमारे देश की सारी महिलाएं सशक्त हो जाएंगी। गांव की जितनी भी महिलाएं हैं हमारे यहाँ वर्क करती हैं, कम से कम इस टाइम मेरे पास 150 महिलाएं हैं। ये माल हमारा हैदराबाद गया है, जौनपुर, भदोही और इलाहाबाद, कौशाम्बी, आपके यूपी में, आपके एमपी बैढ़न तक गया है।
और अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। महिलाओं को अच्छा वर्क मिल रहा है, महिलाएं भी सशक्त हो रही हैं और खुद यूज़ कर रही हैं, खुद यूज़र भी हैं और एक वर्किंग वूमेन भी हो रही हैं। हमारे इस काम में अभी तक 250 से 300 लोगों को वर्क मिला है। मैं डी शेप पैकेट पैक करने आती हूँ, बगल से ही आती हूँ सर। बहुत खुश हूँ और समझिए कि मैं अपना स्टडी करते हुए और बाकी काम को देखते हुए यहाँ पे आती हूँ। इसमें कोई टाइमिंग का इशू नहीं है, ना आने का ना जाने का, ठीक है। अपना पैकेट के हिसाब से है पेमेंट और पैक करती हूँ। घर का भी खर्चे निकल जाते हैं, स्टडी के भी खर्चे निकल जाते हैं सर। सहयोग करती हूँ घर पे भी कुछ सर। ये हम सारे लेडीज़ के लिए, सारे महिलाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस चीज़ की आप काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं आज भी लोगों में इसको लेकर जागरूकता की कमी है। बिल्कुल सर, अगर गांव में देखा जाए तो इसकी जागरूकता की कमी है सर। हमारे शहर में उतनी कमी नहीं है सर। शहर की जागरूकता है 50%, गांव में कमी है सर। क्या कहना चाहोगे उन लोगों से कि इन चीज़ों का कितना वो प्रयोग करें? सर कहना तो यही चाहेंगे कि हम लोग उनके यहाँ तक पहुँच के इसके बारे में बताएं और सैंपल दें, पैकेट दें, उसका जागरूकता को बढ़ाऊं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। गंगा दशहरा के पुण्य अवसर पर लाखों की संख्या में आस्थावानों ने काशी के गंगा घाटों पर पहुंचकर मां गंगा में लगाई पुण्य की डुबकी। भाजपा युवा मोर्चा द्वारा चितरंजन पार्क से निकाली गई बाइक रैली। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में टैबलेट वितरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और उत्तर प्रदेश के हैंडलूम कारीगरी के सालाना स्टेट अवार्ड में वाराणसी के नसीम अहमद को मिला अवार्ड। तो ये आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।